हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम क्लास 10th का पोल स्टार सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 3 की असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो पार्ट बी शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हमें इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करना है। एलिमिनेशन का मेथड मतलब होता है हमें किसी एक को एलिमिनेट करना है, भले हम x को एलिमिनेट करें या भले हम y को एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करके हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन का फर्स्ट रूल ये होता है कि हम जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हैं उसको बराबर करना है। जैसे कि अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशंस में x बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक जगह पे 2x है और एक में सिंगल x है, तो हमें क्या करना होगा, x को बराबर करना होगा, जिसके लिए हमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x को एलिमिनेट कर पाएंगे। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 3y है और ऊपर सिंगल y है। तो आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, भले आप x को एलिमिनेट करो, भले आप y को एलिमिनेट करो, किसी को भी कर सकते हो, बस आपको दोनों को बराबर करना है। तो मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे वाली को 1 से। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 2 10। नीचे वाली को 1 से करूंगा तो ये तो एज इट इज ऐसे ही आ जाएगी। अब एलिमिनेट करना है, माइनस करना है, माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, प्लस 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 5 3 और 2 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 10 में से 4 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये y क्या आ गया, y आ गया हमारे पास 6/5, ये आ गया हमारे पास y। अब हमें x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में y पुट कर सकते हैं। x प्लस y की वैल्यू क्या है, 6/5 इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारे पास 5x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 5 डिवाइड में है तो दिस साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25। ये 6 प्लस का तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया 25 माइनस 6, यहाँ पे आ जाएगा 19। तो x क्या आ गया 19/5। तो y आया 6/5 और x क्या आया 19/5। अगर हम सेटिस्फाई करवा के देखना चाहते हैं तो वो भी कर लेंगे। 16 से 25 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सही है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हमें पता करना है कि वो कौन से p की वैल्यू होगी जिसके लिए दोनों इक्वेशंस के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2। ये हमारी कंडीशन होती है किसकी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। जब भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन बोला हो तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं a1 a2 क्या होंगे। उसके लिए हमें इक्वेशंस को कंपेयर करके देखना होगा। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस के साथ पहले इसको कंपेयर करते हैं। तो a1 क्या होगा, a1 हो गया हमारे पास 4, a2 क्या हो गया, a2 सेकंड वाली इक्वेशन में 2 है, b1 क्या हुआ, b1 पहले वाली इक्वेशन में p है, और b2 क्या हुआ, दूसरे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 है। तो इनको अब हम डिवाइड करेंगे तो a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 2 नॉट इक्वल टू, तो b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू p है, b2 की वैल्यू 2 है। तो ये 2 2 जा 4, 2 पे आया,
तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 नॉट इक्वल टू पी, मीन्स पी जो है वो 4 नहीं हो सकता, 4 के अलावा कुछ भी हो तो ये एक यूनिक सोल्यूशन देगा। पी की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए बस, बाकी जो भी वैल्यू होगी तो वो इसके लिए हमेशा एक यूनिक सोल्यूशन देगा। सिर्फ 4 नहीं होनी चाहिए, पी की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, 4 के अलावा और कोई भी वैल्यू होगी तो हमारी इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई है, हमें इनको ये चेक करना है कि इक्वेशंस जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसाइड हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं। मींस हमें ये बताना है कि लाइंस जो है ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। तो उसके लिए हमें इनके कोफिशिएंट को चेक करना पड़ेगा। तो a1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 है हमारे पास 6, a2 हमारे पास आ जाएगा 2, b1 क्या है, b1 है हमारे पास -3, b2 क्या है -1, c1 क्या है, c1 है 10, c2 क्या है, c2 आ गया 9। तो हमने कोफिशिएंट रखे। तो अब चेक करते हैं कि क्या क्या है इसमें। अगर हम a1 रेशो a2 निकालें तो वो आ रही है 6/2, मीन्स की 3 आएगी। ओके, अगर हम b1/b2 निकालें तो वो आएगी हमारे पास -3, -1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी 3 आ रहा है। अब हम c1 c2 निकालते हैं, c1 c2 निकाले तो वो क्या है, वो आ जाएगी 10/9, तो ये कैंसिल नहीं होगी। तो हमारे पास a1 रेशो a2 भी 3 आई है, b1 रेशो b2 भी 3 आई है, लेकिन c1 रेशो c2 जो है वो 3 नहीं आई है। मीन्स हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, हमारे पास कंडीशन बन रही है a1 रेशो a2 इज इक्वल टू है b1 रेशो b2 बट नॉट इक्वल टू है c1 रेशो c2। तो हमारे पास ये कंडीशंस बनी है कि इन दोनों की रेशियो तो बराबर है लेकिन इसकी रेशियो बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन कब होती है, जब लाइंस जो होती हैं वो जो है वो ये कंडीशन कब बनती है, जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हों। तो ये दोनों लाइंस जो है ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होंगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। हमें इस कंडीशन से पता लगा। अगर तीनों ही बराबर होते तो ये कोइंसिडेंट होती। अगर पहले 2 भी बराबर ना होते तो ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता, मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती। अब यहाँ पे ये हमारे पास पहले 2 इक्वल है लेकिन थर्ड इक्वल नहीं है, इट मींस ये हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 इक्वेशंस है, हमें इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सोल्व करना है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशंस। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहां से हम s निकाल लेते हैं, s क्या आ जाएगा 3 प्लस टी। तो s निकाल लिया हमने, t इधर माइनस था तो उधर जाके प्लस का हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ये क्या है, ये है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं नीचे, 3 2 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। तो ये 6 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब हमारे पास t की वैल्यू है, सॉरी s की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। s की वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 इधर प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 30/5 विच इज इक्वल टू 6।
तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हम टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। एस इज इक्वल टू है हमारे पास 3 प्लस टी, तो 3 टी कितना आया 6, तो ये आ गया 9। तो एस हमारे पास कितना आ गया, एस हमारे पास आ गया 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। पार्ट सी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।